जेजेपी के उकलाना से विधायक और मंत्री अनूप धानक के लिए 2024 का चुनाव अभी से बेहद गंभीर नजर आ रहा है और इस चुनाव में अनूप धानक की दुर्गति होने के अभी से आसार नजर आ रहे हैं। अनूप धानक का जिस तरह से उनके खुद के उकलाना हलके में विरोध हो रहा है और जिस तरह से जनता उन्हें बीच सड़क पर फटकार लगा रही है, उन्हें खरी खोटी सुना रही है, उसे जाहिर हो रहा है कि अनूप धानक के लिए अब आगे की पॉलिटिक्स आसान नहीं है और 2024 के चुनाव में अनूप धानक के लिए चुनाव जीतना तो दूर, जमानत बचना भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से अनूप धानक के खिलाफ जगह जगह पर लोगों ने नाराज़गी जताई है, उसे साफ जाहिर हो जाता है कि अनूप धानक के खिलाफ उकलाना हलके में बड़ी नाराज़गी है और लोग उनसे तंगा चुके हैं और 2024 के चुनाव में उनको हराने के लिए मन बना चुके हैं। ताज़ा मामला ये बधावड़ गांव का है, जो उकलाना हलके का गांव है। यहाँ पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम था और वहाँ पर युवाओं ने पहले दुष्यंत चौटाला और अनूप धानक के होर्डिंगों पर काली पोतने का काम किया और उसके बाद प्रोग्राम से पहले अनूप धानक को खरी खोटी सुनाने का काम किया। आप खुद ही देखिए अनूप धानक किस तरह से लोगों के बीच में घिरे हुए बीच सड़क पर अपना बचाव कर रहे हैं, लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं और उन नाराज़गी को दूसरे मौके पर अपनाने का गुहार लगा रहे हैं। तरीके 60 आज तक बीमा नहीं आ रहा किसी भी सिंगल किसान का। हिसार जिले में तो नहीं आ रहा काम था खराब। अच्छा, तीसरी बात जी, दो बात तुम्हारी ये मांगोगी, लाइब्रेरी पर लग रही है, हमारी तो सिंगल पे खेल की शिक्षा की मांगी। तीसरी बात जी, अपने मंत्री पे लोकदल की जद भी जीता है, जेजेपी है जद भी जीता है, हर बार जीता है, लेकिन मैंडेट दिया तो वो बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे, आपको जिताया, लेकिन आपने गाँव वाले पूछा एक बार भी कि मिलकर सरकार बनाने लग रहे हैं। अच्छा, तीसरी अच्छा, एक बार भी पानी सजा काम में हैं, उन तक वो किराया बनाया बुरवाला जाकर बढ़िया गया है, किसी लोग कोई मुआवजा नहीं मिला करूँगा। अच्छा, और बात जी, किसान शहीद हो गए, किसानों की हत्यारी सरकार और सरकार में जिस मंत्री बना बैठे हो, इसका किसान मंत्री बना के हुआ है, बोला जो कृषि मंत्री है उसने ये कहा कि वो भाड़े के टट्टू हैं, ये आतंकवादी हैं, दूसरों को रोज मीडिया में बयान दिए, आपने एक बार भी नहीं बोला। अच्छा, एक बात और दी, 700 हमारे 700 आदमी स्टेडियम की क्या है, स्टेडियम की मन्नत फिल्म घटिए कहा व्यायामशाला का प्रस्ताव दे दो, व्यायामशाला बना देंगे। रुक जा भाई, स्टेडियम ठीक है, लेकिन ये गांव वाली मांग रही बात गाँव स्टेडियम में एक ईंट को लगी पिछले 10 साल तक। सीधा जवाब दो, अपने माँ बाप का नेम खा के कहा था कि स्टेडियम 17 करोड़ रुपया कौन दिया, 140 आपने सुन लिया होगा कि अनूप धानक किस तरह से लोगों के बीच में लगातार बेचारगी दिखा रहे हैं, वो लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनके खिलाफ दूसरे मौके पर, दूसरे अवसर पर अपनी नाराज़गी निकाल लें। लेकिन युवाओं का ये गुस्सा बता रहा है कि अनूप धानक को लेकर उकलाना हलके की जनता में, उकलाना हलके के वोटरों में बड़ी नाराज़गी है, जिसके चलते अनूप धानक के लिए 2024 का चुनाव बेहद खराब नजर आता है, उनका भविष्य अंधकार में नजर आता है। ये सभी जानते हैं कि जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा के बाद अनूप धानक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नंबर 2 के विश्वास पात्र
विधायक हैं और इसलिए सबसे पहले दुष्यंत चौटाला ने अनूप धानक को ही मंत्री बनाने का काम किया था। 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला उकराना हलके में लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए लगातार दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल के दौरान अब उकराना हलके का वो मिजाज नहीं है जो 2019 के चुनाव में था। 2019 के चुनाव में उकराना हलके के लोकदलीय वोटरों और सपोर्टरों ने खुलकर दुष्यंत चौटाला के प्रति लाड दिखाते हुए अनूप धानक को वोट देने का काम किया था, जबकि 2019 में भी अनूप धानक के प्रति पर्सनली वोटरों में बड़ी नाराजगी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला के कहने से, दुष्यंत चौटाला के प्रति लगाव के चलते जाट वोटरों ने अनूप धानक को आंखें बंद करके वोट देकर विधायक बनाने का काम किया। विधायक बनने के बाद अनूप धानक मंत्री भी बने, लेकिन मंत्री बनने के बाद जिस तरह से अनूप धानक की आंखें बदल गई, जिस तरह से अनूप धानक का मिजाज बदल गया, उसके चलते अब उकराना हलके के काफ़ी गांव में अनूप धानक के खिलाफ कड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में अनूप धानक के लिए उकराना हलके में भी कहीं सेफ जो नज़र नहीं आता है। जिस तरह से उनकी चाची को लोगों ने जमानत जब्त करवाकर चुनाव हराने का काम किया, वही आसार खुद अनूप धानक के चुनाव में भी अभी से साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि अनूप धानक इस नाराजगी को किस हद तक दूर करने में सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अभी तक तो उकराना हलके का जो मिजाज नजर आ रहा है वो बता रहा है कि कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी शैलजा ने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो यहाँ पर एक तरफा आंधी चलेगी और यहाँ पर ऐतिहासिक वोटों से कुमारी शैलजा को जीत मिलेगी। पिछले दिनों पाबड़ा गांव में हुई ज़बरदस्त रैली के दौरान ये साबित हो गया कि अब यहाँ पर हवा बदल चुकी है, लोगों का मिजाज बदल चुका है, क्योंकि पाबड़ा गांव में पिछले 30 साल में कभी भी इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। तो वहाँ पर लगभग 6000 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी ने यह बता दिया कि जहाँ अनूप धानक के खिलाफ लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा और नाराज़गी है, वहीं कुमारी शैलजा के सीएम बनने की संभावनाओं के चलते अब उनके साथ में उकराना की जनता पूरी तरह से लामबंद नजर आ रही है। यही वजह है कि अनूप धानक के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और ये बीच सड़क के ऊपर जिस तरह से अनूप धानक को लोगों ने खरी खोटी सुनाने का काम किया है, वो साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि अनूप धानक के लिए 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव साबित हो सकता है और उनकी दुर्गति होना गारंटी माना जा सकता है। 2024 में अनूप धानक की दुर्गति के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में उकराना हलके की सियासत को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में उकराना सीट पर कुमारी शैलजा की चुनावी जंग को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।